साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पटना के बहुचर्चित नीट छात्रा कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई से मेरा पहला और आखिरी डिमांड यही है, पहली और आखिरी मांग यही है कि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के खून का नमूना लिया जाए, निशांत कुमार का ब्लड सैंपल लिया जाए और शुक्राणु के डीएनए से मैच किया जाए। अगर सीबीआई ऐसा नहीं करती है तो मैं मान लूंगा कि सीबीआई भी मामले की लिपापोती कर रही है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, नीट छात्रा कांड पर यह मेरा चौथा या पांचवा वीडियो है। इसके पहले शायद किसी एक मुद्दे पर मैंने इतने सारे वीडियो नहीं बनाए, लेकिन नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत ही दुखी हूं, मर्माहत हूं और उसको इंसाफ दिलाने की जंग लड़ रहा हूं। मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में आज के जो हालात हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात, उसमें इंसाफ की बात ही करना थोड़ा गुस्ताखी है। लेकिन मैं भी जिद्दी हूं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग थोड़ा बहुत इंसाफ तो दिलवा ही देंगे। ये जो कांड है इसके बारे में आप जानते हैं। पटना में कंकड़बाग मोहल्ला है। कंकड़बाग मोहल्ले में एक जगह है मुन्ना चक। मुन्ना चक में एक चलता है शंभू गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का छात्रावास। वहां जहानाबाद की एक लड़की, एक होनहार बेटी समाज की, नीट परीक्षा की तैयारियां कर रही थी, मेडिकल में दाखिला चाहती थी। 6 जनवरी को वो लड़की अपने कमरे में बेहोश मिलती है। 3 नर्सिंग होम में उसको ले जाया जाता है, डॉक्टर सहजानंद सिंह के नर्सिंग होम में, प्रभात मेमोरियल में और जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में। उसने दम तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद बेटी के पिता के फर्द बयान पर चित्रगुप्त नगर थाना में कांड संख्या 14/26 दर्ज किया गया और फिर शुरू क्या हुआ? ऑपरेशन लीपापोती। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, उसके जो रेपिस्ट हैं वे सीएम हाउस में छिपे हुए हैं। ऑपरेशन लीपापोती के तहत पटना के जो आईपीएस अधिकारी लोग हैं, जो संविधान पर बड़ी बड़ी शपथ लेकर आए थे आईपीएस बनने और ट्रेनिंग में ऐसा दिखाते थे कि बिहार पहुंचते ही बिहार को बदल देंगे, उन लोगों ने लीपापोती शुरू कर दी। एएसपी सदर है कोई अभिनव कुमार। अभिनव कुमार ने कहा कि लड़की ने तो नींद की गोलियां खा ली है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, ये हुआ वो हुआ। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी नहीं थी। लेकिन अभिनव कुमार बिल्कुल बचाव पक्ष के वकील बन गए थे। उसके बाद पटना के जो सीनियर एसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, संवाददाता सम्मेलन कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, नींद की गोलियां खाकर लड़की ने आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी नहीं थी। लेकिन कार्तिकेय शर्मा बचाव पक्ष के वकील बन गए। अब कार्तिकेय शर्मा का खूंटा थोड़ा मजबूत है। जो केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने कार्तिकेय शर्मा को सीनियर एसपी बनवाया है जात के नाम पर। ललन सिंह भी भूमिहार है, कार्तिकेय शर्मा भी भूमिहार है। तो न पलटू राम की औकात है कार्तिकेय शर्मा का ट्रांसफर करने की, न सम्राट चौधरी की औकात है। इसलिए कार्तिकेय शर्मा डंके की चोट पर झूठ बोलता है। इसके बाद क्या हुआ कि पीएमसीएच से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रूल्ड आउट, मतलब यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीजें विस्तार से लिखी गई है जो बहुत विभत्स है। इसमें कहा गया है कि लड़की के जो प्राइवेट पार्ट्स थे उनमें चोट के निशान हैं। लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की गई। लड़की ने लगभग 2 घंटे तक दरिंदों के साथ संघर्ष किया है। बहुत सारी बातें लिखी हुई। उसके बाद क्या हुआ कि उस रिपोर्ट को कहा गया कि पटना के एम्स में भेजा जाएगा सेकंड ओपिनियन के लिए। यह भी एक अजीबोगरीब बात है। ये सेकंड ओपिनियन का तो कोई अंत नहीं है। कल आप उसी रिपोर्ट
वो थर्ड ओपिनियन के लिए दिल्ली के एम्स में भेज दीजिएगा, फिर फोर्थ ओपिनियन के लिए लंदन के हॉस्पिटल में भेज दीजिएगा, फिर फिफ्थ ओपिनियन के लिए न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में भेज दीजिएगा। ये क्या मजाक चल रहा है? इसके बाद जब पुलिस की फजीहत हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, तब पुलिस मुख्यालय ने, हेडक्वार्टर्स ने एक एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और कहा कि पटना की जो आईजी हैं उनकी निगरानी में ये एसआईटी काम करेगी। एसआईटी सिर्फ टाइम पास कर रही थी, जैसा मैंने पहले कहा। एसआईटी जहानाबाद से पटना, पटना से जहानाबाद, जहानाबाद से पटना, टाइम पास किया एसआईटी ने। तब तक एफएसएल की रिपोर्ट आ गई, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की के जो अंदर के कपड़े हैं, अंडरगारमेंट्स जो हैं, उस पर पुरुष के शुक्राणु हैं, मेल स्पर्म है। अब जो रही सही शंका थी वो भी दूर हो गई। अब तो तय हो गया कि भाई तो रेप का मामला है। फिर फजीहत हुई। अब कार्तिकेय शर्मा क्या करें, तो उन्होंने बलि के बकरों को खोजना शुरू किया। सरकार में एक परंपरा है कि जब सरकार की फजीहत हो जाती है, फंद पिट जाती है, तो कुछ बलि के बकरे खोजे जाते हैं और उनको सजा दे दी जाती है। तो इसमें दो दरोगा लोगों को कार्तिकेय शर्मा ने सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, रोशनी कुमारी और हेमंत झा को। ऐसे गलती कार्तिकेय शर्मा की भी थी, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। लल्लन सिंह का आशीर्वाद, ये सब हुआ। फिर 2-3 रोज पहले पूरा ड्रामा चला है पटना में। लड़की के परिजनों को डीजीपी के आवास पर बुलाया गया। उन्हें कहा गया कि मान लो भाई, ये लड़की की डायरी है, मान लो कि उसने सुसाइड किया है। जब लड़की के परिवार वाले ऐसा नहीं माने, वो जहानाबाद जाने लगे, तो बेऊर जेल के पास जाके कार्तिकेय शर्मा ने उनको घेर लिया कि चलिए मंत्री महोदय से मिलिए। मंत्री महोदय कौन है? वही मैट्रिक फेल गृह मंत्री सम्राट चौधरी, पगड़ी बांध के घूमते हैं, है ना। डायलॉग बाजी से फुर्सत नहीं। कहते हैं कि अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, पाताल से खोज के ले आएंगे, बुलडोजर तैयार है, वही सम्राट चौधरी। उसके बाद आज से यानी 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। तो एक दिन पहले सीबीआई को जांच करने की अनुशंसा कर दी गई कि अब सीबीआई जांच करेगी। बिहार पुलिस ने हथियार डाल दिए। जब एसआईटी ने लगभग सारे सबूत नष्ट कर दिए, तो अब सीबीआई आके क्या करेगा? सीबीआई भी 1 साल टाइम पास करेगी, उसके बाद मामले में क्लोजर रिपोर्ट दे दी जाएगी, फाइल बंद कर दी जाएगी, जैसे गौतम शिल्पी कांड में हुआ, जैसे नवरुणा चक्रवर्ती कांड में हुआ, वैसे ही। अब मैं यही बात करता हूं सीबीआई से, यदि सीबीआई जब औपचारिक रूप से ले लेगी इस केस को, तो मैं दिल्ली जाकर सीबीआई निदेशक से मिलूंगा और पत्र तो खैर लिखूंगा ही लिखूंगा कि भाई इस पूरे मामले में जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, सपूत है, अभी मैं उनके लिए सपूत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, जो सपूत है मुख्यमंत्री के निशांत कुमार, उनके खून का नमूना लिया जाए, ब्लड सैंपल लिया जाए और उसका मिलान कराया जाए लड़की के अंडरगारमेंट्स में जो पुरुष के शुक्राणु मिले हैं उसके डीएनए से। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार पटना में दबी जबान में यह चर्चा है कि एक वीआईपी का बेटा इसमें है शामिल, और उसी को बचाने के लिए ऑपरेशन लीपापोती चल रही है। इस बात में दम है साथियों, क्योंकि अब तक मनीष रंजन को रिमांड पर लेकर पुलिस ने पूछताछ नहीं की, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है। जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका है नीलम अग्रवाल, वो और उसका बेटा अंशु अग्रवाल अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नीलम अग्रवाल को चित्रगुप्त नगर थाने में डिटेन किया गया था, रोका गया था, लेकिन एक भाजपा के विधायक ने, एक राम भक्त ने फोन करके उसको छुड़वा दिया। ये पूरा रैकेट चल रहा है बड़े बड़े वीआईपी लोगों को बचाने के लिए, और लगातार मोहल्ले के लोग बता रहे हैं, मुन्ना चक के लोग, कि वहां पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आके रात भर रहती थी गर्ल्स हॉस्टल के सामने, लेकिन एसआईटी ने पता नहीं किया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी किसके नाम पर निबंधित थी, उसका नंबर क्या था, कुछ पता नहीं किया गया। और पलटू राम की आप चुप्पी देख रहे हैं। इतना बड़ा ये कांड हो गया, राष्ट्रीय सुर्खियों में ये कांड है, पूरा बिहार हिल गया है, लेकिन पलटू राम के मुंह से एक शब्द भी निकला है? दही मुंह में जमा के घूम रहा है पलटू राम, जो सुशासन का ढोल बजाता है, जिसका तकिया कलाम है 2005 के पहले ऐसा होता था जी। अब मैं आपको बता दूं कि यदि निशांत कुमार के खून का नमूना लिया जाता है तो ये केस सुलझ जाएगा, लेकिन मुझे सीबीआई की भी औकात मालूम है। सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ने पियड़े का पोता कहा है। अभी जो देश का राजनीतिक समीकरण है, केंद्र में जो मोदी की सरकार है वो पलटू राम के समर्थन पर है, और बिहार में जो पलटू की सरकार है वो भाजपा के समर्थन पर है।
मतलब पलटू राम और नरेंद्र मोदी आज की तारीख में चोर चोर मौसेरे भाई। इसलिए मैं कितनी बार भी कहूंगा, लेकिन निशांत कुमार के खून का नमूना सीबीआई को लेने की हिम्मत नहीं होगी। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बिहार की जनता को, आवाम को मालूम होना चाहिए कि बिहार में सुशासन के नाम पर क्या खेल चल रहा है, क्या माफिया राज चल रहा है। मुझे भी लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन मैं सर पर कफन बोलकर बांधकर सच्चाई बोलता रहूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।